करने के लिए मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है। बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था हर पंचायत में, हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहां पे बैठी हैं, मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए और स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक जो हमारे सरपंच और सचिव, रोजगार सहायक, उनसे कि निश्चित समय सीमा में यह मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के दौरान मैंने यह बताया कि अगर यह सामग्री हम, कलेक्टर्स भी मुझे सुन रहे, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सुविधा से रेत मिल जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको ईंटें, सीमेंट, सरिया मिल जाए, उसमें कोई परेशानी ना हो, यह हमारे भाई और बहन है। देखो भाई, वैसे सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे गरीब है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है, उनके लिए यह सरकार सबसे पहले है। और इसलिए केवल पैसा देके हम छुट्टी नहीं पा सकते, मकान बन जाने तक हर कदम पे अपने भाई और बहनों के लिए हमको खड़ा रहना है ताकि निश्चित समय में मकान बन जाए। मकान का सपना हर एक इंसान का होता है, हर एक की इच्छा होती है कि अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना दे जहां उनके बाल बच्चे आराम से रह सके, और 3.5 लाख परिवारों का वो सपना आज पूरा हो रहा है। मुझे बताती हुई खुशी है कि लगभग 35 लाख मकान, जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान भी सम्मिलित है, कुल मिलाके अभी महेंद्र सिंह जी बता रहे थे 30 लाख का टारगेट था, वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर, वो जो डेटा है उसके आधार पर। लेकिन उसके पहले भी जो हमने मकान बनाए वो हमने बनाए 35 लाख। आप कल्पना कर सकते हैं, यह सरकार 35 लाख लोगों को मकान बना के दे चुकी है। यह अभी जो स्वीकृत हुए वो इसके अलावा है, और जिनके मकान अभी स्वीकृत नहीं हुए वो भाई बहन भी चिंता ना करे, जल्दी तुम्हारे मकान बनाने का सपना भी पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 60% पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार भेजती है और 40% पैसा राज्य सरकार यहां से उनके खाते में डालती है ताकि मकान सुविधा से बन जाए। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज लाखों लोग जुड़े हैं, जिनके मकान बने वो भी जुड़े, मेरे विधायक साथी भी जुड़े हैं, सांसद मित्र भी जुड़े हैं। मैं अपील विधायक साथियों से भी करना चाहता हूं कि आप जब भी दौरे पे जाएं, अपना कार्यक्रम में आवास योजना के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के जाके देखें, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल पता चल जाए। एक बात हमारे मंत्री जी ने पहले ही कही थी, मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं से कुछ शिकायत आती, और वो शिकायत इस बात की आती है कि किसी ने 5-10 हजार रुपया झटकार लिए। अब देखो, खाते में पैसा क्यों डाल रहे हैं? खाते में पैसा इसलिए डाल रहे हैं कि सीधे आपके खाते में जाए बैंक में, लेकिन कहीं कहीं यह शिकायत मिलती है कि निचले स्तर पे बैंक में पैसा आ गया और मिलेगा तब जब 5,000 हमें दे दो,
इस तरह की शिकायत तो सुनने मिलती है, बहुत कम मिलती है, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं। अच्छा काम करने वाले हमारे कर्मचारी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, उनके सहयोग से ही हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जरा भी किसी ने गड़बड़ की, अच्छा कुछ तो दलाल रहते हैं, वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी नहीं रहते, और वो ही कई बार गड़बड़ करने का सोचते हैं। तो मैं सबसे कह रहा हूं कि ऐसी अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो शिकायत कर देना। मैं ऐसा अगर कोई मिल गया तो उसको नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा, और कोई दलाली करने वाला होगा तो जेल भिजवा दिया जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मकान बनवाने के लिए दिन और रात एक कर रहे हैं हमारे कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री। तो निश्चित समय सीमा में आपके मकान बन जाए, उसमें हर संभव आपको सहयोग करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात मैं और इस अवसर पर कहना चाहता हूं। देखो, गरीब सरकार की कल्याण का केंद्र है। हम देखते हैं दुनिया में, मन में तकलीफ होती, वेदना होती है कि एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन खड़े, ऐसे लोग भी हैं, और दूसरी तरफ झुग्गी और झोंपड़ियों में निवास करने वाले भाई बहन भी हैं। मन पीड़ा से और दर्द से भरता है। जरा सोच के तो देखो, भगवान ये धरती सबके लिए बनाई है, पानी सबके लिए बना है, हवा सबके लिए बनी है, जमीनें सबके लिए बनी है, खदानें सबके लिए बनी है। सबका अधिकार है प्रकृति के संसाधनों पर। बोलो है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? सबका है। ये जहां हमारा है, ये जमीन हमारी, ये जंगल हमारे, ये धरती हमारी, ये खदानें हमारी, सबकी है। लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास हैं वो इससे धन कमाते हैं। तो हमने तय किया कि जो धन कमाते हैं उनसे हम टैक्स लेंगे, और जो खाली हाथ है उनको सस्ता बांट देंगे या फ्री में बना के देंगे। अच्छा, आज मेरी बात बताना, जो यहां बैठे हैं वो भी, जो मुझे बात सुन रहे हैं वो भी, बताओ ये न्याय है कि नहीं? अरे न्याय है कि नहीं है? गरीब का हक है कि नहीं? अरे बोलो, गरीब का हक है कि नहीं? गरीब का भी हक है। तो सरकार ने तय किया कि गरीब को उसका हक देंगे, और इसलिए ये सब योजनाएं, मैं अभी पूछ रहा था और कोई योजना का लाभ मिला? आप देखिए, मकान बना के दे रहे हैं, फिर सब गरीब बहनों और भाइयों को राशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का, 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, एक व्यक्ति को 10 किलो अनाज। अब ये खरीदना पड़ता तो बताओ कितना पैसा लग जाता? लग जाता कि नहीं लग जाता? पता चला आधी मजदूरी खरीदने में ही चली गई। अब 1 रुपया में ले लो भैया। मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा? बताओ। अरे मिल रहा है कि नहीं? इसलिए कि गरीब का हक है, किसान से खरीदते हैं 19-20 रुपया किलो, और पूरी खरीदी अगर करते हैं तो वो खर्चा लगता है तो 25-30 रुपया किलो पड़ता है। 1 रुपया किलो में दे देते हैं ताकि गरीब भाई और बहन भरपेट भोजन करें, कोई भोजन की चिंता ना रहे। और केवल इतना नहीं, मकान के साथ शौचालय, मकान में बिजली की व्यवस्था। और अब सुनो मेरी बहनों, पूरे मध्य प्रदेश में सुन लेना, अभी तक पानी भरने हैंडपंप पे जाते थे, कई गांव में अभी भी जाते, दूर दूर से पानी भर के लाते। अब अभियान हमने हाथ में लिया है, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। आधा पैसा केंद्र सरकार लगाएगी, आधा पैसा हम लगा रहे हैं, राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की। और हर घर में पाइपलाइन बिछा के, टोंटी वाला नल लगा के, ताकि टोंटी खोलो तो झर गुंड घगरा और बर्तन भर जाए। पीने का पानी देंगे, नल जल योजना बना के पीने का पानी।
उसका काम कई जगह शुरू हो गया है। 26,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, 26,000 करोड़, ताकि घर घर पानी आ जाए। बताओ नल का पानी जरूरी है कि नहीं? अपन तो बात कर रहे जरूरी है कि नहीं? नहीं तो तला तलैया को पी रहे, तो पता चला पी के कई बीमारियां हो गई। और इसलिए ये शुद्ध पीने का पानी, फिर घर में उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन। और सुनो, एक योजना और बनी है, आयुष्मान कार्ड की योजना। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने हैं जरा हाथ उठाओ। कार्ड जिनका बनाओ आयुष्मान, जिनके बने हाथ उठाओ, जिनके नहीं बने वो मत उठाओ। कई के बने, और वहां भी बैठे हैं सब लोग, मुझे सुन रहे हैं, मेरे विधायक साथी, आपके ऊपर भी देख लिया मैंने। मेरे विधायक साथियों, अभियान चलाओ, 2,60,00,000 आयुष्मान कार्ड बने हैं, और बाकी जितने बचे हैं उन सबके आयुष्मान कार्ड बन जाए। इस आयुष्मान कार्ड का क्या फायदा है? इस आयुष्मान कार्ड का फायदा है कि अगर बीमार हो गए तो साल में 5 लाख रुपए तक का प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज फ्री में करवा के दिया जाएगा। फ्री में करवा, तो रोटी हो गई, मकान हो गया, शौचालय हो गया, पीने का पानी हो गया, बिजली हो गई। उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन कौन कौन को मिले हाथ उठाओ। रसोई गैस कौन कौन को मिली उज्ज्वला? जो रह गए उनको भी मिलेगी। तो घर में रसोई गैस हो गई। फिर बच्चे स्कूल पढ़ने जाएंगे तो किताबें तो मामा ही दिलवाएगा। दिलवाएगा कि नहीं दिलवाएगा? अब स्कूल फिर चालू हो जाएंगे, मुझे लगता है थोड़ा सा 31 तारीख तक देख रहे हैं, तो किताबें भी दिलवाएंगे। गांव में अगर रहते हैं, बेटी दूसरे गांव जाएगी तो साइकिल भी दिलवाएंगे, स्कॉलरशिप भी देंगे। और बेटी गांव में अच्छे नंबर लाएगी तो 12वीं पास करके गांव की बेटी कहलाएगी। 5,000 रुपया कॉलेज की पढ़ाई के लिए और पाएगी। लाडली लक्ष्मी बेटी हुई तो कॉलेज में जाने पर 25,000 रुपया और दिए जाएंगे। और मेधावी बच्चे जितने भी हैं, सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, अच्छे से पढ़ाओ। अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन हुआ तो फीस चाहे 8 लाख रुपया साल भी हो, मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। फिर रोजगार मिशन, आजीविका मिशन चल रहा है। आजीविका मिशन में गांव गांव में समूह बन रहे हैं। जैसे एक बहन बता रही थी कि हम साबुन भी बना रहे हैं, पाउडर भी बना रहे हैं, मास्क भी बना रहे हैं, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। काय के लिए ये? आज मुझे सुन रही बहनों, मैं तुमसे कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में मेरी बहनों, गरीबी दूर करना है तुम्हारी। हमारा लक्ष्य, एक बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। मेरी बहन बैठी फ्लाई एस ईंट बनाएगी, सेंटरिंग के काम में लग गई बहनें। पंचायत ग्रामीण विकास ने वो काम किया है कि हमारे 11,000 स्व सहायता समूह सेंटरिंग के काम में लगे हैं। मकान बनाने में सेंटरिंग की जरूरत पड़ती है, तो बहनें ईंटें बना रही है, बहनें सेंटरिंग का काम बना रही है, बहनें मास्क बना रही है, बहनें अलग अलग तरह के कलाकार अलग अलग तरह की चीजें बना रही है, कोई ड्रेस सिल रही है। पूरे मध्य प्रदेश में जितनी स्कूल की ड्रेस सिलेगी, वो सिले ड्रेस कोई ठेकेदार नहीं, मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनें सिलेंगी और पैसा उनके खाते में जाएगा। कपड़ा भी वही खरीदेगी। देखो, आमदनी बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जोर से बताओ, बढ़ना चाहिए कि नहीं? आमदनी बढ़ना चाहिए। बिना रुपया के कुछ नहीं होता। ये बहुत जरूरी चीज है। लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए और उसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। और इसलिए स्व सहायता समूह की योजनाओं का लोन। और एक बात और सुन, गांव में जितने भाई बहनों जो फुटपाथ पर सामान बेचते हैं, हाथ ठेला में फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, दूसरी चीजें बेचते हैं, तुम्हारे लिए एक योजना, सीएम स्ट्रीट वेंडर की योजना। और उस योजना में 10,000 रुपया बिना ब्याज के दिलवाएंगे। ब्याज मामा भरवाएगा,
ताकि तुम्हारी सब्जी भाजी चाय पान की दुकान अच्छी चल जाए। अब तक लगभग 3 लाख लोगों को वो लोन भी मिल चुका है। जितने ले साल भर में उतने ही लौटा दो। सौदा महंगा तो नहीं है? अरे महंगा तो नहीं है। और गांव में ब्याज पे लो तो कितने ब्याज पे मिलता है? कितने पे मिलता है? अरे 100 रुपया दे के 125 वसूल लेते हैं। इसलिए यह योजना बनाई है ताकि अपना काम धंधा अगर कोई चलाना चाहे तो वो काम धंधा ठीक ढंग से चले। आपकी जिंदगी बदलना है मेरे बहनों और भाइयों। यह अभियान केवल मकान बनाने का अभियान नहीं है, गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। आपको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है, अंधेरे में जिंदगी ना कटे, अपने बच्चों को भी ठीक सहारा मिले और हम भी इज्जत की जिंदगी जिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है। आज मैं इस अवसर पर जितने जुड़े हुए भाई बहन हैं, मेरे विधायक साथियों, इन योजनाओं का ठीक से पर्यवेक्षण करना, इनकी ठीक से निगरानी करना। पंच सरपंच बैठे हैं, पंचायत सचिव बैठे हैं, ये केवल नौकरी नहीं है, ये सेवा का बहुत बड़ा काम हमारे हाथ में आया है, जिसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना। दीनदयाल अंत्योदय समिति मॉनिटरिंग करने का काम करे, चाहे वो राशन का वितरण हो, लाडली लक्ष्मी योजना के चेक जाना हो, आंगनबाड़ियां हो, सबकी देखभाल करे। मैं एक बात और इस अवसर पर कहना चाहता हूं, आंगनबाड़ी हमारे गांव की अच्छी चलनी चाहिए ताकि वहां ठीक से पोषण आहार मिले और हमारे बेटा बेटी स्वस्थ बने, मजबूत बने। इसका काम भी हमारा चलना चाहिए। मेरे बहनों और भाइयों, आज आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा, आराम से नहीं बैठूंगा। हम साथ मिलकर, अपना परिवार है ये, साथ मिलकर मेहनत करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे तो अपना मध्य प्रदेश बदल जाएगा। एक और हमने तय किया है, हर महीने 2 लाख स्वरोजगार के अवसर, ताकि केवल स्ट्रीट वेंडर नहीं, बाकी भी जो काम धंधा अलग अलग योजना में करना चाहें तो वो काम कर सके। हर महीना 2 लाख लोगों को वो लोन दिलवाऊंगा। 25 फरवरी को फिर 2 लाख लोगों को लोन मिलेगा ताकि आजीविका के लिए पैसा भी उपलब्ध होता जाए। आजीविका मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप को लगातार ये लोन और बैंक लिंकेज मिलता रहेगा। मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं, अपने गांव के सभी बहनों और भाइयों से, है अपना हिंदुस्तान कहां, वह बसा हमारे गांव में। और इसलिए गांव को भी हमको स्मार्ट गांव बनाना है और इसलिए पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने योजना तैयार की है हर गांव का मास्टर प्लान बनाने की। हर गांव का मास्टर प्लान बनेगा और मास्टर प्लान बना के वहां गांव की सड़कें अधिकांश गांव में बन गई है, जो रह गए उनको सड़कों से जोड़ेंगे। बाकी चीजें मैंने आपको बताई है। गांव की सड़क बन जाएगी, पीने का पानी, बिजली की व्यवस्था, गांव में पंचायत घर, गांव का स्कूल, गांव की आंगनबाड़ी, ये सब व्यवस्थित ढंग से बनना चाहिए। एक चीज और कर सकते हैं महेंद्र सिंह जी, गांव में कई कुशल कारीगर हैं, हमारे बढ़ई, हमारे लोहार, हमारे कुम्हार, हमारे सुनार, हमारे बसोड़, अलग अलग तरह का काम करने वाले, अगर इनको थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए और गांव में ही बैठने, गांव के हमारे नाई भाई बैठने की जगह अच्छी मिल जाए तो गांव में भी इन सबको ढंग से और रोजगार मिल सकता है, और रोजगार इनको गांव में मिल सकता है। अब मान लीजिए गांव में हमारे नाई भाई हजामत बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। अभी कई बार ये होता है कि भाई फट्टा बिछाया और कहा बैठ जाओ भैया, और वहां शुरू हो गए। अगर उनको अच्छी कुर्सी मिल जाए, कुर्सी में बटन लगा हो, बटन दबाएं तो थोड़ी पीछे हो जाए और फिर आराम से जरा दाढ़ी वाड़ी बनाए, तो जो शहर में दाढ़ी बनवाने बाल कटवाने आते हैं वो गांव में ही कटवाएं। सही बात है कि नहीं? शहर में क्या कटवाएं, गांव में ही रोजगार मिलना चाहिए। और इसलिए ऐसे कारीगरों को भी ट्रेनिंग देने की एक योजना बने और गांव में ही हम जगह देख के, ये कुम्हार के लिए, ये लोहार के लिए, ये नाई भाई के लिए,
हम ये योजना बना सकते हैं। तो उनको थोड़ी सी शासन की जो योजना है उनका लोन दिला के भी लाभ दिला सकते हैं। इस दिशा में भी हमारा विभाग काम करे। एक बात और आज मैं कहना चाहता हूं, हमारा गांव कैसे समरस गांव बने। समरस गांव का मतलब गांव में लड़ाई झगड़े ना हो। कई बार पता चले गांव में खनक गई अगर, तो आधी ऊर्जा लड़ने में ही निकल जाती है। चलो पुलिस में रिपोर्ट करो, फलाना करो, ढिमका करो। भैया एक योजना हमारी समरस गांव। गांव में अगर छोटे मोटे विवाद हुए तो गांव के लोग ही मिलके उनको सुलझा लेंगे। कोई रिपोर्ट गांव में पुलिस थाने में नहीं होगी, आपस में ही मिलके हम तय कर लेंगे ऐसे गांव को जहां कोई विवाद नहीं और गांव के लोग मिलकर फैसला कर दें, वो होंगे समरस गांव। जिन गांव की कोई रिपोर्ट नहीं होगी 3 साल तक उन गांव को समरस गांव का दर्जा देके उनके विकास का विशेष रूप से पैकेज दिया जाएगा। कोई लड़ाई झगड़ा गांव में ना हो, यह हमारी कोशिश रहे। और उन गांव में अच्छी आंगनबाड़ी, अच्छा स्कूल जो मैंने बताया, उप स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल है तो उसकी बेहतर व्यवस्था वो गांव के लोग मिलकर देखें। आज एक और अपील, मुझे लाखों लोग सुन रहे हैं, आज एक अपील और करना चाहता हूं। देखो अपने गांव का एक दिन साल भर में तय करो जिस दिन हम गांव का जन्मदिन मनाएं। जैसे आदमी का जन्मदिन होता है वैसे ही हम गांव का जन्मदिन मनाएं। और जन्मदिन मनाने का मतलब, जैसे मैं जैत गांव का रहने वाला हूं, सीहोर जिले की बुधनी तहसील में मेरा गांव है जैत। कल मैं गांव वालों के साथ बैठा था तो हमने तय किया कि हम गांव का जन्मदिन मनाएंगे नर्मदा जयंती के दिन, क्योंकि नर्मदा के किनारे पे गांव है। अब हमारी तारीख तय हो गई। अब हम क्या करेंगे, गांव के जन्मदिन के दिन गांव के जितने लोग गांव के बाहर रहते हैं सबको बुलाया जाएगा। मैं भी जाऊंगा, मुख्यमंत्री हूं तो क्या हुआ, नाल तो वहीं गड़ी मेरी, पैदा तो गांव में ही हुआ हूं, तो गांव के प्रति मेरा फर्ज है कि नहीं। हम में से हर एक का अपने गांव के प्रति कोई ना कोई फर्ज होता है। और इसलिए पंचायत सरपंच, पंचायत सचिव ये भी सक्रिय होके एक विशेष ग्राम सभा करें और ग्राम सभा करके अपने अपने गांव का जन्मदिन तय हो और उस दिन सब लोग गांव में आके अपने गांव के भलाई के लिए कौन सा काम कर सकता है। कोई अच्छा अफसर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई राजनीति में होगा, कहीं ना कहीं तो होंगे। तो गांव भी मिलकर तय करेगा कि हमारा गांव आगे कैसे बढ़ेगा, उसमें सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, सरकार की योजनाओं के साथ साथ हम मिलकर अपना योगदान कैसे दे सकते हैं वो भी हम तय करें। तो गांव का जन्मदिन ठीक है कि नहीं, विचार बताओ। अरे सब बताओ ठीक है कि नहीं। अरे एक दिन तो गांव भर इकट्ठा हो जाए। कोई कहीं रहे महेंद्र सिंह सिसोदिया भले मंत्री बन गए, अपने गांव में जाओ भाई बात, और तय करो तुलसी अपने गांव में जाए और तय करें कि हम अपने गांव में ये योगदान देंगे। सब मिलकर तय करेंगे तो गांव और तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। और इसलिए एक विशेष ग्राम सभा होगी जिसमें गांव के लोग तय कर दें कि हम फलानी तारीख को करेंगे अपने गांव का, साल भर में एक बार। और विकास में क्या योगदान दे सकते हैं ये तय हो। स्कूल में दे सकते हैं, आंगनबाड़ी, जरूरी नहीं कि पैसा ही हो, जिस ढंग से भी सहयोग किया जा सकता है या योजनाओं को आदर्श ढंग से संचालित करने की बात हो सकती है तो वो भी हम करें। एक बात और, आंगनबाड़ी अगर कोई गोद ले सकता है तो गोद ले। मैंने भी 2 आंगनबाड़ी गोद ली है ताकि उन आंगनबाड़ी में बच्चों को पोषण आहार ठीक से मिले, उनकी और बेहतर स्थिति करें ताकि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। एक काम और, आप देखो भैया, आप मुझसे मांगते हो, आज मैं मांग रहा हूं, मांग लूं? अरे मांग लूं क्या, डर काहे को गए, मांगू कि नहीं। एक काम और करना, देखो साल में एक बार करूं, अपने जन्मदिन पे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे, अपने पोता पोतियों के जन्मदिन पे, या शादी हुई हो तो शादी के वर्षगांठ के दिन, मैरिज एनिवर्सरी कहते हैं अंग्रेजी में, आज मैरिज एनिवर्सरी है, शादी की वर्षगांठ,
तो एक पेड़ लगा दो भैया, एक पेड़, पति पत्नी दो ही मिलकर लगा दो, बच्चों के जन्मदिन पे खुशी मनाओ। अब मैं रोज एक पेड़ लगा रहा हूं, पता है कि नहीं सबको? अरे पता है कि नहीं? एक पेड़ रोज लगा रहा हूं। काय को लगा रहा हूं बताओ? मैं इसलिए लगा रहा हूं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, उससे ही हमारी सांसें आती है, उससे ही हम जिंदा रहते हैं। पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ हैं तो धरती पे जिंदगी है। अगर पेड़ नहीं हुए तो धरती पे जिंदगी भी नहीं रहेगी। आने वाली पीढ़ियां सांसों के लिए तरस जाएगी, और इसलिए पेड़ ऑक्सीजन प्लांट हैं, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए भी जरूरी हैं। तो बताओ, सबको पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? साल में एक लगाओ भैया। अगर घर जगह तो आंगन में बगल में लगा दो, बाड़े में लगा दो, और घर जगह नहीं है तो खेत की मेड़ पे लगा दो। खेत में दिक्कत है तो पंचायत भवन में देख लो जगह, स्कूल में देख लो, अरे गांव में कोई ना कोई जगह तो मिल जाएगी जब पेड़ लगा दें। तो ऐसे धीरे धीरे पेड़ों की संख्या भी बहुत हो जाएगी, और मध्य प्रदेश दुनिया को बचाने में भी अपना योगदान देगा। तो मेरी बात मानेंगे सब? हाथ उठाओ, कौन कौन मानेगा? मानेंगे? चलो, सभी हाथ उठा रहे हैं, और उधर भी उठा रहे हैं, अलग अलग जगह बैठे हैं, ऊपर भी उठा रहे हैं। और जिनकी सूरत में देख रहा हूं मेरे सामने बैठे हैं, बालाघाट दिख रहा है, राजगढ़ दिख रहा है, मंडला, सागर, सब लगाएंगे? वे भी हाथ उठाओ सब। तो सब उठा रहे हैं भैया, देखो खरगोन, झाबुआ, अलग अलग जगह के लोग बैठे हैं, तो वो भी सब तैयार है, तो अपने पेड़ लग जाएंगे। तो मेरे बहनों और भाइयों, सचमुच में अपन दुनिया बदल सकते हैं। अपन क्यों सोचें कि हम दीनहीन हैं? अच्छा बताओ, मुख्यमंत्री काय को मेहनत करें? आपका भी फर्ज है कि नहीं? अरे सबका फर्ज है कि नहीं? सब मिलकर अपना मध्य प्रदेश बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी इतना कर रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, कई तरह की योजनाएं हमको दे दी, तो हमारा भी तो फर्ज है कि हम भी अपनी तरफ से कुछ करें। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन धीरे धीरे अपना गांव आगे बढ़ेगा, और अपना गांव आगे बढ़ेगा तो अपना मध्य प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी को मैं फिर धन्यवाद देता हूं। भैया, जिन जिन के मकान स्वीकृत हुए हैं, सब एक एक चिट्ठी लिख देना प्रधानमंत्री को, पोस्ट कार्ड, कि आपको धन्यवाद। और मामा की याद आए तो एक मामा को भी लिख देना, उसमें क्या है। रिश्ता तो ऐसे मजबूत होता है, अपना रिश्ता दिलों का रिश्ता है। तो कुल मिला के कुछ होता तो आभार प्रकट भी करना चाहिए। मैं एक बार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। राज्य शासन इन योजनाओं को बेहतर ढंग से चला रहा है। कई योजनाएं राज्य शासन की चल रही, हम चला रहे हैं। पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और जितने जुड़े हुए मेरे आदरणीय विधायक साथीगण, मेरे सांसद भाई बैठे हैं, भाई बहनें बैठी हैं, सभी जनप्रतिनिधि निचले स्तर के बैठे हैं, मंत्री साथीगण जुड़े, देखो सबकी जिम्मेदारी है। टीम मध्य प्रदेश है अपनी, गांव गांव में बैठे लाखों लोग, यही टीम मध्य प्रदेश है, अपनी टीम मध्य प्रदेश। मिलकर अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, बाल बच्चों का भविष्य बनाएंगे, गरीबी में नहीं जिएंगे, मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाएंगे, विकसित बनाएंगे। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सबका भी साथ और आशीर्वाद मिले, यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। और एक बार मेरे साथ मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, तो आप भी कहना जय मध्य प्रदेश। सब बोलना भैया, दूर दूर पूरे मध्य प्रदेश में जहां तक सुन रहे हैं, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त जिलों में विगत माह में स्वीकृत एक मिनट, सागर जुड़ जाए फटाफट, इसके बाद फिर हितग्राहियों को चेक लेंगे। सागर से जोड़ दें, सागर 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 में हमारे तीनों वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं। गोपाल जी, गोविंद जी दिख रहे हैं, जय गोविंदम जय गोपालम। और भूपेन्द्र जी भी आ गए।
साथ में कौन हितग्राही बैठे हैं? नाम क्या है आपका बगल में बैठे हैं? या नाम बताओ उनका जल्दी से। राम राम आपको। राम राम मंत्री जी। क्या नाम है आपका? पुन्नीलाल। पुन्नीलाल जी, गांव कौन सा है आपका? काठी पेपर क्या? अच्छा, तो मकान स्वीकृत होगा आप है? हाँ, कल होगा। और पैसा खाते में आ गए का नहीं आया अभी? आ गए होंगे, अब कल लगा काम कल से। अच्छा, आ गए पैसा। अच्छा, काम कब से लगा दो? कल से लगा दो है। कल से लगा दो। हाँ। कितने दिन में बना ले मकान? 3 महीना में। अरे वाह पुन्नी भैया, 3 महीना में मकान बन के कंप्लीट कर देंगे। आप बहुत बहुत बधाई आपको। कोई परेशानी तो नहीं भाई? कोई ने पैसा मैसा तो नहीं मांगे? कोई परेशानी नहीं भाई। पैसा मैसा तो नहीं मांगे कोई ने? हाँ, कोई ने नहीं मांगी। अरे मांगे भी कैसे, अपन कीड़ा पाड़ दें, कोई मांगे तो चिंता मत करो। तो हाँ, कोई न मांगे पैसा। तो ठीक है, बढ़िया मकान बनाओ। आपके साथ तीनों मंत्री बैठे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ आपका। ठीक है, आज खुश हो? आज खुश हो कि नहीं? हाँ, खुश है मंत्री जी। ठीक है, तो खुश रहिए। बहुत बहुत बधाई आपको। राम राम मंत्री जी, राम राम। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त जिलों में विगत महीनों में स्वीकृत आवास हेतु आवास स्वीकृति पत्र हितग्राहियों को प्रदान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिला रायसेन, सीहोर एवं बैतूल से कार्यक्रम में आमंत्रित हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आवास स्वीकृति पत्र आज प्रदान किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम जिला सीहोर से श्रीमती तेज कुंवर बाई, ग्राम खरपा। श्रीमती तेज कुंवर बाई अनुसूचित जाति वर्ग की हैं। इनके पति का हाल ही में सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है। इनके परिवार में 7 से 14 वर्ष आयु की 4 बेटियां और 5 वर्ष की आयु के 1 बेटे हैं। जिला सीहोर से श्री बंशीलाल, ग्राम पंचायत खारपा। श्री बंशीलाल अनुसूचित जाति से हैं। इनके पास 1 एकड़ असिंचित भूमि है। खेती के साथ साथ आप मजदूरी का कार्य भी करते हैं। जिला सीहोर ग्राम पंचायत सनखेड़ी से श्री चंदर गोपाल, हितग्राही चंदर गोपाल भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। चंदर गोपाल और उनकी पत्नी भी मजदूरी से अपना भरण पोषण करती हैं। जिला रायसेन से श्री दशरथ सिंह जी, ग्राम पंचायत बनमई। जिला रायसेन ओबेदुल्लागंज, ग्राम पंचायत कुमठी बिठोरी से श्रीमती राम सभाबाई। प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश में विभाग के माध्यम से कई प्रकल्प भी प्रारंभ किए गए हैं। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत भिकुंड भैंसदेही, जिला बैतूल की जमुना आजीविका स्वसहायता समूह को फ्लाई ऐश के माध्यम से ईंटें बनाने की इकाई के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रदान किया जा रहा है। जमुना आजीविका स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा कंगाले एवं सीएलएफ अध्यक्ष श्रीमती भावना मस्के, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री राम खिलावन जी पटेल जिला सतना से हमारे साथ वर्चुअली आज जुड़े हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि वे कृपया आभार प्रदर्शन करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता, प्रदेश के कुशल शिल्पी और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने वाले और अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे प्रदेश के विभागीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी,
जिले से जुड़े सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण, जनपद पंचायत के अध्यक्षगण, सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान, ग्रामीण जन, सभी हितग्राही साथियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आज के कार्यक्रम में आप सबको सहयोग देने के लिए, उपस्थित होने के लिए मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और सभी हितग्राही साथियों से चाहूंगा कि आज प्रथम किस्त मिली है उसका उपयोग करें, फिर दूसरी किस्त मिलेगी उसका उपयोग करें, फिर तीसरी किस्त मिलेगी तो उसका उपयोग करें और जब आप सभी किस्तों का समय पर उपयोग करेंगे तो समय से मकान बन जाएगा। तो प्रदेश में सभी प्रधानमंत्री आवास जो बन रहे हैं समय पर पूर्ण हो गए। अंत में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, अपने सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी अधिकारी, कर्मचारी साथी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय उमाकांत उमराव, उनके सभी सहयोगी साथियों को पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।